मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से आपको बधाई करते हैं। क्या आप भले चंगे हैं? आज तो मैं बहुत संकट में हूँ, आगे क्या करूँगा पता नहीं। ऐसी परिस्थिति में ना कभी भी घबराए नहीं। हमें मदद करने के लिए एक परमेश्वर है। प्रतिदिन परमेश्वर आपसे बातें करता ना, क्यों आपको डरना? लेकिन आप कहते हैं तो बहुत बड़ा समस्या है, लगता है मेरे जीवन में कोई भी मुझे मदद नहीं कर सकते। मैं काम के चलते परेशान है और मेरे परिवार में भी इतना दिक्कत, में क्या करूँगा? लगता है मैं फंदा में फंस गए और ज़रूरतें हैं चारों तरफ में, मुझे लोग सता रहे हैं। मुझे लगता है मैं कैसे निकलूँगा? आप बहुत परेशान में है ना। लेकिन परमेश्वर एक वादा करता, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। भजन 50 अध्याय का 15 वचन में, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। चाहे कोई भी संकट हो तो परमेश्वर छुड़ा सकता है, परमेश्वर उसे पूरा कर सकता है। चाहे कितने बड़े पैसा की समस्या है या बुरे लोग आपके चारों तरफ घेरे हुए हैं, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। बहुत बड़ा संकट में है, इसे निकल नहीं सकते हैं और लोग कहते हैं तुम निकल नहीं पाएगा। ऐसे ही हालातें बदल चुका है ना। लेकिन परमेश्वर कहता, मेरी ओर पुकारो, मेरी ओर पुकारने से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मैनेजर के रूप में काम करते थे। आप चाय का बहान एस्टेट कहते हैं, वहाँ पर वो मैनेजर के रूप में काम करते थे। उनके और मजदूरों के बीच में हमेशा समस्या रहता था। हमेशा वे लोग आंदोलन चलाते थे और ये भी कठिन व्यक्ति थे, किसी को दया नहीं करते थे। अपने को कहते थे मैं बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति हूँ, इसलिए गरीबों का दया नहीं करते थे और बहुत कठोर व्यक्ति थे। और इस कारण से सारे मजदूर लोग मिलके ये सोचने लगे, इस व्यक्ति हमेशा हमारे खिलाफ काम करते हैं और ये हमारी भलाइयों को रोकने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। किसी न किसी ढंग से इनको निकालना है कह के उनके विरोध में वो काम करने लगे और आंदोलन चलाने लगे। उस वक्त ये व्यक्ति भी कठोर रूप से उनको विरोध में कुछ बोलना पड़ा था, इसलिए सारे लोग मिलकर इनको मारने के लिए कोशिश किए। उनके घर में ही सोच रहे थे, इतना सारे लोग घेर लिए हैं, उनके लिए एक सिक्योरिटी दिए थे, लेकिन एक सिक्योरिटी से क्या होगा, इसलिए किसी भी व्यक्ति में बाहर निकलने से मारने के लिए वो तैयार थे। लेकिन ये मैनेजर बाहर निकल नहीं पाए। मालिक के पास फोन करके कहे आप कुछ कर सकते हैं, तो मालिक बहुत दूर में रहे और उन्होंने कहने लगा, आप तो मैनेजर है, आप ही तो समस्या को समाधान कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम है, आप ही को तो इस स्थिति को संभालना होगा कह के वो भी इस समस्या से दूर हट गए। अभी उनका बच्चे, पत्नी, सारे लोग घर के अंदर बंद है, क्योंकि चारों तरफ में मजदूर लोग घेर लिए, कभी भी मार सकते हैं, इसलिए घर से वो कभी भी निकल नहीं पाए। उनका पत्नी उनसे कहने लगी, हमें दूसरा कोई चारा नहीं है, प्रभु के पास जाना ही होगा। चारों तरफ का द्वार बंद है और जो कोई मदद करना चाहते हैं वो भी हमसे दूर है। तो पत्नी कहने लगी थी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, प्रभु के पास आना है। इसलिए इस व्यक्ति ने उस दिन मन फिराया और प्रभु की चरणों के पास दीन नम्र बनकर आके घुटना टेके और प्रभु से मदद मांगा था। इसके पहले तो वो अपने आप को समझते थे, मैं तो बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, ताकत व्यक्ति हूँ, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हालातें बदल गई, परिस्थिति इनका विरोध हो गई। संकट चारों तरफ गिरने से पहले बार अपने जीवन में आंसू के साथ प्रभु की चरणों के पास आके कहने लगे, परमेश्वर मैं अपनी गलती को महसूस करता हूँ। अभी तक प्रभु जी मैं अपने को बड़ा व्यक्ति समझता था, लेकिन आज मैं प्रभु क्षमा मांगता हूँ, तू ही मुझे छुड़ा सकता। जैसे ही उन्होंने नम्र होके प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और जिन व्यक्तियों ने उनका विरोध मारने के लिए सोचे थे, परमेश्वर ने एक अद्भुत काम वहां किया। जो विरोधी थे उनका मन को परिवर्तन किया, ऐसे प्रभु सहायक को भेज के उनको रक्षा किया। खुद उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था,
उसके पहले मैं अपने आप को यही समझता हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं पूरा काम कर सकते। जब संकट आया, जब दिक्कतें आई, तो प्रभु के चरणों के पास आए, परमेश्वर के पास दीन नम्र होके प्रार्थना करने से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। आपका जीवन में भी आप भी खुद को यही समझते हैं ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज ऐसे समस्या में फंस गए हैं, आपको बेसहारा के रूप में प्रभु कहता है, मेरे ओर पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अभी तक तूने मनुष्यों की सहारा में गए और अपने बल के सहारा में काम किया था, लेकिन आज मेरी ओर पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तेरी संकट को दूर करूंगा। यदि आप आज सच्चे दिल से और परमेश्वर के चरणों के पास आके प्रभु को संकट से बचाने के लिए आप बुलाने से आज बुलाइएगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। आज हम कहेंगे, ये यीशु तू हमें छुटकारा देने वाला है, हमारी संकट को आज तू मुझे छुड़ाना, आज मेरे सारे परेशानियों को दूर करना होगा। ये यीशु आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, अभी तक मैं अपने बल पर और अपने पैसे के बल पर रहा, इसलिए हमें तू क्षमा करना। तेरी ओर पुकार रहा हूँ, तू चमत्कार करना है। यीशु के नाम में आमीन आमीन।